जी तो जनाब, जिसकी जासूसी अम्मी और खाला कर रही थी वो ये लेडी थी ब्लैक ड्रेस में। इनके बारे में बड़ा तजस्सुस था दोनों को, जो मुझे दिखाने ले गई थी। फिर से भूख लग गई। हादी इस तरफ, शाकिर को है, हादी शाकिर दोनों को। चूल्हे खा खा के थक गए हो। ये मामी देखो घुमा रहे हैं इसको। अशु मम्मी तुमने क्यों जो जल्दी जो अनुषा वाला नहीं भूल लो। ये दादी बच्चों को खाना खिला रही दादी है। बेचारी यही काम करती रहती है, बच्चों को खाना खिलाती रहती है। क्या लेना है? एक आइसक्रीम वेनिला वाली। वेनिला हाँ, आइसक्रीम। अच्छा 70 रुपए की है। कितने की भी हो हाँ मेरे को तो लेके दो कुछ। ले लो, इसका जो बच्चे मेरे बच्चे का क्या 30 रुपए 40 रुपए और कौन डालेगा इसमें। चलो हाँ मम्मी सेना बसो हमारा राखो पछी में आइसक्रीम ले दी मम्मी तमने। मैं तो पैसा दिया था पापा ने, पापा ले हमारी बोतल पप्पा नहीं लाए भाई। एक हमारा भतीजा ऐसा है, हाँ बताएं कैसा है? ऐसा है, इतना ठंडा है, जहाँ जाता है वापिस ही नहीं आता। अच्छा जो चीज मंगाते मेरे हैं, बाप की बुराई मेरे सामने कर रहे हो। दोपहर को भेजते हैं, वो रात को आता है। तो मेहमान आए वापिस चले जाते हैं। वापस तो आते हैं ना। 6.5 hours later. फिर दादी ने आइसक्रीम मंगवाई थी तो मैं अपनी और उनकी लेकर आई वेनिला और स्ट्रॉबेरी। मुझे स्ट्रॉबेरी नहीं टूटी फ्रूटी मिली थी। फिर सब जो है वो मिलके कहते हैं हया को खिलाओ, हया को खिलाओ, लेकिन उसको सर्दी हो जाती है। फिर भी उसको जरा सा बाइट दिया मैंने। और ये बच्चे ये उसमें बैठे हुए थे, उसमें लॉग वाली राइड थी, इसमें बैठे हुए थे बच्चे। तो बड़ा शोर मचा रहे थे। और ये जो अंकल दिख रहे हैं, इस अंकल से इन बच्चों ने जो है वो पट्टा भी कर लिया था। बस वो क्या करे, बच्चे है ही ऐसे। तो दरअसल अंकल भी बहुत वो कर रहे थे इनको, तो बच्चों ने जो है वो इनसे पट्टा कर लिया था। और शोर बड़े मचा रहे थे ये लोग। गलती बच्चों की भी थी, लेकिन बच्चे हैं वो तो एंजॉय करेंगे ही। बहरहाल बच्चों को हमने समझाया, अंकल से भी कहा कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। ये खाला भी बड़े मजे से गई थी लॉग वाली राइड में बच्चों के साथ बैठने, लेकिन डर के मारे वापस आ गई। कह रही थी मुझे डर लगता है ऊंचाई पे जाएगी, मेरी कमर में दर्द होगा, ये वो। तो वापस आ गई आधे रास्ते से। और भाभी को बेचारी को 4 बच्चों के साथ इसने लॉग वाली राइड में बिठा दिया, वो अकेली और 4 बच्चे। और पहले हम भी बड़े बैठते थे, लेकिन अब वक्त और जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो इन सारी जो है वो चीजें पीछे जा रही हैं और हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। भाभी जो है वो बच्चों के साथ बैठी हुई थी और इनकी जो है वो राइड रुक भी गई थी। पता नहीं वजन की वजह से रुक गई थी या क्या। बड़ा वो शर्मिंदा हो रही थी कि मुझे बच्चों के साथ बिठा दिया। तो बोलते बोलते वो जो है वो राइड से निकली थी। और हया अपने नाना अबू के पास मजे से खेल रही थी। अल्लाह का शुक्र है तंग नहीं करती हया, नाना अबू के साथ ही रहती है। और कभी दादों के पास होती है अपनी, कभी नाना अबू के पास होती है, कभी नानी के पास होती है, सबके पास खेलती रहती है। कभी बच्चे लेके घूम रहे होते हैं। मैंने अपने पहले के 2 बच्चों में भी कभी वो नहीं किया कि बच्चों को ले लेके घूमना ये वो। मेरे बच्चे हर किसी के पास रह जाते थे। तो अल्लाह का शुक्र है हया भी वैसी ही हुई है। फिर दुआ को जो है वो अचानक से बुखार चढ़ गया था, तो वो ओढ़ के घूम रही थी। मेरी दरअसल इसके अंदर जो है वो वॉइस ओवर मुझे इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मुझसे गलती ये हो गई थी कि सेल्फी स्टिक एक तो हिल बहुत रही थी, ये मुझे बड़ा मसला हो गया। और दूसरा ये कि सेल्फी स्टिक से वॉल्यूम का बटन जो है वो दब गया था, जिसमें कि सारी वीडियो तो बन गई है लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। तो अब मुझे जो है वो मेरी खूबसूरत आवाज आप लोगों तक पहुंचानी है। जाहिर है इनकी आवाज तो आ नहीं रही, तो अब जो मेरी बची कुची आवाज है वही आप लोगों तक आएगी। तो हम लोग वेट भी कर रहे थे भाई का। और 4D सिनेमा जो है वो भी बेल्ट के अंदर था। सबसे अच्छी बात है ये हर जगह बड़ा महंगा होता है, लेकिन ये भी बेल्ट के अंदर था। 400 रुपए में आप बच्चा आपका सारा, अगर बहुत शौकीन है राइड का तो सारे झूले जो है वो 400 रुपए में आराम से खा लेते हैं। आप 4 बजे जाएं मजे से, आपका बच्चा 8 बजे तक फुल झूले वूले खा के फ्री हो जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पर जो है वो हया फातिमा का फोटो सेशन उसकी दादी करवा रही थी कि इसकी तो एक भी तस्वीर नहीं ली है। तो हया बड़े मजे से जो है वो तस्वीरें बनवा रही थी अपनी
दादी और मामी के साथ। हाय यार, अरे ये लो मुन्ना, ये लो खाओगी? माँ ये पकड़ो। दया, माँ जानू ये पकड़, ये पकड़ो। खा लो, मेरी बेटी खाएगी ना। जल्दी जल्दी हाथ आगे करो। ये मुंह में डाला, मुंह में डाला, मुंह में डाला। ये वापस लाओ, वापस लाओ। हनी मामू है, वो हनी मामू है। हाँ मम्मी जा से शक्कर बेकरी नहीं हारी आती आइसक्रीम। कढ़ाई बनवा दीजिए। हैं बोलियो क्या इकरा लोगों जो खाली डब्बा छोड़ी दे। लोग जो है ढाबे से बाहर आ चुके तो ढाबा नहीं है मीन्स मतलब ये होटल में मतलब ऊपर की छत पे भी ये सब बैठे हुए हैं। तो अब हम लोग जो है वो हम लोगों ने खाना वाना सब खा लिया है। अभी हम लोगों ने पेट भर के खाया है और अब जो है वो हमारी आइसक्रीम्स भी हमने खा लिया है, हमने झूले भी खा लिए, सब पेट भर के खा लिया। ठीक है, तो अब हम जो है वो घर जाएंगे। मेरे जो है वो मामू है वो यहाँ पे आएंगे, उसके बाद हम उनका सर्वे कराएंगे और उसके बाद हम लोग वहाँ पे जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे आइटम्स है। ये कोल्ड ड्रिंक्स है, जूस है, पानी की बोतल है, कॉफी है, ग्रीन टी है, चाय है, फालूदा है, लिम्का है और हमने लिम्का भी पिया था। मैंने आप लोगों को अभी बोला ना कि हमने लिम्का भी पिया था, तो पीछे से अंकल बोलते अच्छा दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह से। जो है 100 रुपया महसूस। मामा आप है ना हम दोनों को है ना 50% ऑफ पे जाए जो नेल्स वाले वो दिला दे। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। शादी खत्म हो गई, शादी खत्म हो गई। घूमने के लिए आए, कुछ तो दिला दे। नहीं घूमने के लिए आए, घूमो, शॉपिंग बहुत हो गई है। बनाता हूँ व्लॉग। दिखा 100 रुपए की कितनी? ए भाई 100 की 2 दे दो। काउंटर वाले को बोले 100 की 2 के 100 की 1 बोल रही है। आप भी मेरे 1000 रुपए में से 50 रुपए ले लेना प्लीज। अल्लाह क्या चाहिए? नहीं नहीं नेल्स नहीं लेने भाई। अरे मैं आपको घर पे जाके दे दूंगी। नहीं नहीं पैसों की तो बात ही नहीं है। पापा के पास ये मुझे एक बात बताओ, ये अपने यहाँ पे नहीं मिलता है ये सब कुछ? 100 रुपए में मिल रहा है ना। 100 रुपए में मिल क्या क्या लिया है ना? दिखा 2 बोतलें ली है, क्लिप्स लिए हैं, जोहा जोहा तूने क्या लिया? दिखाना बेटा। इस लो हमारे घर से यहाँ तक का 1 घंटे का सफर है जिसमें जोहा ने ये लिया है। जोहा बताओ बेटा। डिस्लो जग 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 बोल। उपड़ी नहीं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। બીજું કાઈ નો મિલે વેણો લે લે ના ભાઈ બધું પડ્યું છે નથી ઈલા પૂછો બીજું ઉપડી નો લીધી બે ઉપડી લે हां से अन्नो और क्या लिया बेटा? नहाने की झाली अल्लाह बेचारा साहब घिस घिस के उसको मिलाया कर। मैं शोर के लिए वो अल्लाह ना छे नो ये भी ले लो। नहीं भाई नहीं। अल्लाह अकबर। जोहा स्टाइलिश डिस्लो लेना है? अच्छा अच्छा काम की चीज है। हाँ सही है सही है। तेरे को कुछ लेना है? हाँ मेरे को लेना है, क्या? मेरे को बर्तन लेना है। फिर हनी भाई आ गए क्योंकि हम लोग कब से हनी भाई का ही वेट कर रहे थे। तो वो तो आते के साथ ही स्वीट कॉर्न उनको बड़ा पसंद है भाई, वो तो फौरन उसी को लेने के लिए चले। और हम लोगों को चाय जिसको पीनी थी उन्होंने चाय ली, अम्मी अब्बू सब ने। और
अनी भाई ने अपने लिए स्वीट कॉर्न बनवाए। पहले हम लोग बड़ा जाते थे, 1 साल हो गया आई थिंक हया के आने से पहले भी लास्ट हम लोगों ने जो है वो बाहर गए थे आउटिंग पर। बहुत मज़ा आता है, खासतौर पर अनी भाई के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। मॉल जाते हैं और कहीं कभी किसी अम्यूज़मेंट पार्क चले जाते हैं। तो अम्मी, मैं, भाभी, अब्बू और बच्चे होते हैं और बड़ा मज़ा आता है। तो ये काफ़ी टाइम बाद हम लोग निकले थे, तो अनी भाई ने कॉल करके कहा कि मैं भी आ रहा हूँ। तो फिर वो आए, थोड़ी देर बैठे, थोड़ा कुछ खाया पिया बस, और फिर हम लोग निकले घर जाने के लिए निकलने लगे। दादी ने, जोहा ने, अन्नो ने, मामी ने, मोमानी ने, मेरी भाभी ने, इन लोगों ने शॉपिंग की। कुछ चीज़ें सस्ती थी, कुछ चीज़ें महंगी थी, तो इन लोगों ने कहा कि अब आए हैं तो ले ही लेते हैं। भाभी ने जो है वो झाड़ू ली थी वॉशरूम की। तो बस ऐसी ऐसी चीज़ें ये लोग ले रहे थे कि बंदा क्या बोले अब इनको। जाहिर अब हाउस वाइफ की कमज़ोरी होती है कि घर की चीज़ें जहाँ नज़र आती है वो ले लेते हैं। तो मैंने भी ये छन्नी ली थी चाय के लिए, बाकी तो मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं लेना, उठा के ले जाना भी एक वो है। तो सब ने काफ़ी सामान ले लिया था कि बाज़ार भी तो जाना ही होता है, तो इससे अच्छा है कि यहीं से अब आए हैं तो ले लेते हैं। तो जिनके पास जो चीज़ नहीं थी और नज़र आ रही थी तो वो ले रहे थे। 50 और 100 और 200 की यहाँ पे सेल लगी हुई थी, तो आराम से जो है वो सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे। जो चीज़ महंगी थी वो नहीं ले रहे थे, जो सस्ती थी वो इजीली ले लेते थे। तो मोमानी ने भी अच्छा खासा जो है वो सामान लिया। जुआ काफ़ी हेल्प कर रही थी मोमानी की। और हनी भाई फिर मुझे बता रहे थे कि चैनल को किस तरह से तुम्हें बनाना है, कंटेंट क्या रखना है, क्योंकि मैं इन्हीं की एडवाइस पर जो है वो काम कर रही हूँ। और चैनल भी इन्होंने ही मुझे बना के दिया था। और घर का सपोर्ट हो बंदा तभी आगे बढ़ सकता है। तो मुझे मेरे भाई का और मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा सपोर्ट है, तो इन दोनों के सपोर्ट की वजह से जो है वो मैं आगे काम कर रही हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और भी अच्छा कंटेंट जो है वो लाने की कोशिश करूँगी। तो बहरहाल मुझे बता रहे थे कि तुम्हें इस तरीके से करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, किस तरीके से काम करना है। और ये देखें, ये जोहा ने इतना सारा सामान ले लिया था और उसमें क्या क्या चीज़ें थी ये बस क्या बताऊँ मैं आपको। लेकिन ये मोमानी का सामान था, जो जोहा ने उनकी हेल्प की थी, वो सारा सामान जो है वही सारा था। और निकलने के लिए सारे तैयार थे। बच्चे बड़े बेजार हो रहे थे, ज़ाहिर है छोटे बच्चे तो ना राइड ले सकते थे ना कुछ। तो अशु, शाज़मा और हया तीनों जो है वो बहुत बेजार हो रहे थे अब कि बस अब इनको तो घर ही जाना था ताकि सुकून से सो तो सके एटलीस्ट। लेकिन फिर भी माशाल्लाह काफ़ी रह लिया इन बच्चों ने, वरना बच्चे जल्दी से रहते नहीं है, रोना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। फिर हम सब निकलने लगे। अम्मी और भाई से मैं बातें भी कर रही थी। और यहाँ पे वॉइस ओवर मुझे मजबूरन करनी पड़ी है। मैंने वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं करनी थी। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को जेन्युइन सारी वॉइस सुनाऊंगी, लेकिन अफसोस के यहाँ पर जो है वो मैं वो हो गया, मसला हो गया मेरे साथ, तो इस वजह से नहीं कर सकी। ये देखें, ये सायरा पप्पो जब आए थे हम लोग पार्क में तो ऐसी बन ठन के तैयार होके आई थी, और जब हम घर जाने लगे तो ऐसे माई मुख्तारा की तरह जो है वो ठेला उठा के जा रही हैं। देखें, बर्तनों का जो खरीदा था वो सारा इस तरह से उठा के जा रही थी। हर पिकनिक की तरह ये पिकनिक भी यादगार है। और अब्बू भी मुझे बता रहे थे कि आप ये वीडियो ले लें, यहाँ से ले लें। तो अब्बू भी साथ ही थे हमारे, और सब जो है वो बाहर की तरफ निकल रहे थे। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, बच्चों के साथ साथ हम बड़ों ने भी बड़ा एंजॉय किया। मजाक मस्ती, और हमारी फैमिली में इस तरह से ही होता है, बड़ा एंजॉय करते हैं हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं। साल में हम लोग एटलीस्ट हमारी 2 पिकनिक तो कंफर्म है। एक हम लोग कोई वाटर पार्क या फार्म हाउस की तरफ जाते हैं, एक अम्यूजमेंट पार्क, फैमिली पिकनिक, बड़ी मतलब फैमिली, वरना हनी भाई के साथ तो हम जाते रहते हैं। और ये जो है वो हमारी गाड़ी थी, ये बस, इस बस में हम लोग 2 मरतबा कोयटा भी जा चुके हैं। और कोयटा हम लोग किस तरीके से गए थे मैंने शायद आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि ये 32 सीटर गाड़ी में हम लोग 40 से 45 लोग कोयटा गए थे दोनों टाइम। और ऐसे हम लोग जाते हैं कि बस लोग हमें कहते हैं किस तरह से पहुंचते हो। बस वो सर्दी होती है तो बंदा पहुंच जाता है, गर्मी हो तो बंदा काट खाने को दौड़, ऐसी गर्मी लगती है। लेकिन सर्दी होती है तो हम लोग सर्दियों में ही जाते हैं। अब इंशाल्लाह आप लोगों को जब हम लोग जाएंगे पाकिस्तान टूर की तरफ निकलेंगे, अगर इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि जाएंगे, लेकिन जब भी जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी मैं। और इंशाल्लाह नए कंटेंट के अंदर उसको भी मैं शामिल करूंगी। और ये हम लोग जो है वो बस में सब सवार हो रहे थे हमेशा की तरह, हर पिकनिक की तरह। ये पिकनिक भी बड़ी यादगार थी, बहुत मज़ा आया इसमें भी हम लोगों को।
और अब्बू बता रहे थे कि ये सिंदबाद जो है वो आर्मी के हाथ में है, तो इस वजह से काफ़ी डिसिप्लिन और था, सफाई भी थी। तो और वाकई में वहाँ पे जो थे वो गार्ड सारे आर्मी की वर्दी में हुआ करते थे। तो बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और तो जनाब, हमारा अब सिंदबाद का जो व्लॉग है वो आज ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि और अच्छा और मज़ेदार सा कंटेंट आपके लिए लाऊं। और ये मेरी गुजराती फैमिली है जिसे आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये हमारे सारे बच्चे बड़े, ये सारे लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले। अपनी खास दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।